अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अच्छा, आज का हमारा वीडियो है एरर कोड 5665। अब ये आप लोग आप में से काफ़ी सबको पता होगा व्हाट इज़ एरर कोड 565। ये एरर कोड आता है जब हम नया कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करने की कोशिश करते हैं अमेज़ॉन पे। अच्छा, ये रोल आउट हुआ है जनवरी 2020 से। इससे पहले हमें कभी भी कोई एरर नहीं आता था। सही है, हम सिंपली लिस्टिंग अप कर देते थे, अमेजोन पे कोई भी लिस्टिंग बनाते थे और सिंपली वो लिस्टिंग लाइव हो जाती थी। लेकिन सिंस जनवरी 2020 अमेजोन ने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी नई प्रोडक्ट ऐड करने पे, तो उसकी वजह से हमें ये एरर कोड 5665 आ रहा है। और अब हमें इसका सोल्यूशन डिस्कस करना है, हाउ वी कैन गेट लाइक हाउ वी कैन फाइंड सोल्यूशन टू सॉल्व दिस एरर एक्चुअली। ओके, सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा आपको प्रोसेस डिफाइन करा है स्टेप बाय स्टेप, हाउ टू डू हाउ टू गेट दिस एरर कोड फिक्स लेजिटिमेट इन अ लेजिटिमेट वे। सही है, नो हैक्स, प्योर लेजिटिमेट वे से। सही है, तो इसी तरह देखते हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज एरर कोड 5665, हाउ वी कैन नेविगेट टू दिस एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अमेजोन। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, प्लीज 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 डू नॉट यूज n/a और जेनेरिक एज योर ब्रांड नेम। सही है, ये ट्रिक्स चलती थी, बिल्कुल चलती थी, जून तक चल जाती थी, बट नाउ अमेजोन इज नॉट इवन एक्सेप्टिंग n/a और जेनेरिक। ये अमेजोन एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। और अगर आपने अपना ब्रांड नेम NA या मैन्युफैक्चर नेम में NA रख दिया और आपने इसे अमेजोन ने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो फिर बाद में आपको चेंज करते हुए अमेजोन काफ़ी परेशान करेगा। तो आई वुड से कि हम शुरू से ही विदाउट एनी हैक्स काम करें और इन अ लेजिटिमेट मैनर इस एरर कोड को समझें और इसका सोल्यूशन डिस्कस करें। जब आप नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और आप वहाँ पे प्रोडक्ट ब्रांड नेम और मैन्युफैक्चर नेम एंटर करेंगे, तो आपको ये एक एरर नजर आ जाएगा आपके अमेजोन की स्क्रीन पे, वो आपको सेव करने नहीं देगा आपकी लिस्टिंग। तो लेट्स सी व्हाट दिस एरर हैज टू से। इट सेज अमेजोन मस्ट अप्रूव योर ब्रांड बिफोर यू कैन यूज इट टू लिस्ट प्रोडक्ट। ब्रांड शुड बी रजिस्टर्ड थ्रू ब्रांड रजिस्ट्री, बट here is the main important part which says, but if your brand is not eligible for a brand registry, you can obtain an exception by contacting seller support and mentioning error code 5665। तो ये मिथ है कि हमें ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए लिस्टिंग बनाने के लिए, नहीं चाहिए। इवेंचुअली हम ब्रांड रजिस्ट्री बाद में फाइल कर सकते हैं, लेकिन हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी अमेजोन से कोई भी नया प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए। अच्छा, फिर अमेजोन कहता है कि व्हेन कॉन्टेक्टिंग सेलर सपोर्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द ब्रांड नेम यूज व्हेन क्रिएटिंग द लिस्टिंग, तो ब्रांड नेम देना है। इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग शोइंग ब्रांडिंग ऑन ईदर the image can show the product and packaging held in hand or placed on a table. The branding must be permanently affixed. ओके, यहाँ तक आपको आई गेस सारी चीजें क्लियर हो गएंगी, लेकिन परमानेंटली एफिक्स क्या है इसको जरा हम देखते हैं कि व्हाट इज परमानेंटली एफिक्स। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है इफ यूजिंग इन्वेंट्री फाइल टेम्पलेट प्लीज ऑल्सो प्रोवाइड द बैच आईडी ऑफ द इन्वेंट्री फाइल इफ यूजिंग। तो हम इन्वेंट्री फाइल से फ्लैट फाइल के थ्रू या इन्वेंट्री फाइल अपलोड के थ्रू हम लिस्टिंग नहीं बनाते, तो ये हमारे पर अप्लाई नहीं होता। सही है। अच्छा, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज रिव्यू। मैंने जब इस पर क्लिक किया तो अमेजोन ने मुझे एक ऐसे पेज पे ला के रख दिया। सही है, तो मैंने यहाँ से देखा कि अच्छा क्या क्या चीज़ें हैं, ये एरर है और ये इन्फॉर्मेशन है जो हमें अमेजोन को देनी है। सही है, ये रिक्वायरमेंट्स है, ये चाइनीज में है लेकिन इसका मतलब रिक्वायरमेंट और ये एरर। अच्छा, अब इसको वापस एक दफा देखें तो ये वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है जो मुझे एरर में कहा। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? द ब्रांड नेम यूज व्हेन क्रिएटिंग द लिस्टिंग, इमेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग शोइंग ब्रांडिंग ऑन ईदर द इमेज कैन शो द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग held in hand or placed on a table. The branding must be permanently affixed. If using inventory file template, please also provide the batch ID. हम inventory file अपलोड नहीं कर रहे तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन permanently affix का मतलब हमें समझना है। तो परमानेंटली एफिक्स का मतलब ढूंढने के लिए मैं FAQs पे आया, तो अमेजोन कहता है कि व्हाट डज परमानेंटली एफिक्स ब्रांडिंग मीन? अ ब्रांड नेम प्रिंटेड ऑन पैकेजिंग वुड बी कंसिडर्ड परमानेंटली अफिक्स
कोई भी ब्रांड नेम जो प्रिंटेड पैकेज के ऊपर प्रिंट हुआ है, स्टिकर की बात नहीं हो रही, प्रिंटिंग की बात हो रही है, वो परमानेंटली अफिक्स कहलाएगा। परमानेंटली अफिक्स वो होता है कि किसी चीज पे कुछ प्रिंट हुआ है तो हम वो निकाल नहीं सकते, हम उसे सिर्फ हम उस चीज को जो भी बॉक्स पे कुछ प्रिंट हुआ है तो हम उसे किसी तरीके से भी रिमूव नहीं कर सकते। सही है, स्टिकर रिमूव हो जाता है, परमानेंटली अफिक्स रिमूव नहीं होता, वो प्रिंटेड होता है। अब ये कहता है कि अ स्टिकर वुड नॉट बी कंसिडर्ड परमानेंटली अफिक्स ब्रांडिंग एज इट कैन बी एडिड आफ्टर प्रोडक्शन। तो Amazon कहता है कि भाई स्टिकर तो परमानेंटली अफिक्स कंसिडर ही नहीं हो सकता। सही है, इफ अ प्रोडक्ट और पैकेजिंग डज नॉट हैव एनी ब्रांडिंग द ब्रांड वैल्यू शुड बी जेनेरिक। अच्छा, अगर वो कहता है, Amazon कहता है कि अगर पैकेजिंग है ही नहीं, कोई ब्रांडिंग ही नहीं है, तो फिर तो आप जेनेरिक डाल के चला लो, लेकिन हमें तो हमारी ब्रांडिंग करनी है, हमारा तो ब्रांड नेम होगा। एक दफा अगर आपने ये जेनेरिक कर दिया ना, उसके बाद आपकी लिस्टिंग वापस नॉर्मली एनए वो आपके ब्रांड नेम पे नहीं आएगी। सही है, तो जेनेरिक तो कभी भी नहीं करना है। सही है आपको। अच्छा, some product cannot be permanently affixed like furniture or jewelry. In this case, the packaging must show evidence of the brand being permanently affixed upon it. किसी प्रोडक्ट में हम पैकेजिंग यूज ही नहीं कर रहे, तो उसके अंदर हमें प्रोडक्ट इटसेल्फ पे Amazon को दिखाना है कि ये अफिक्स्ड हुआ है, परमानेंटली अफिक्स्ड हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं कोई मेटल रॉड की। सही है, कोई मेटल रॉड है, तो या गाड़ी की बात कर लें, गाड़ी की ना मेटल रॉड की बात कर लें कि मेटल रॉड है, मेटल रॉड को मैं किसी बॉक्स में तो डालूंगा नहीं। सही है, तो मैं उसी पे परमानेंटली इम्बोज करवा सकता हूं अपना ब्रांड नेम, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज परमानेंटली अफिक्स। या आप कोई वो देख लें, प्रॉब्ली कोई फर्नीचर है, फर्नीचर ज्यादातर बॉक्सेस में नहीं आते, तो उसके ऊपर इंग्रेव हो सकता है, तो मतलब किसी भी किस्म का, बस लेकिन परमानेंटली लगा होना चाहिए, प्रिंट ना हो। सो वो प्रिंट कह रहा हूँ, सॉरी, स्टिकर ना हो। अच्छा, अदर प्रोडक्ट लाइक फोन केसेस और क्लोथिंग कैन हैव अ ब्रांडिंग ऑन प्रोडक्ट। आपको पता है क्लोथ के अंदर टैग लगा हुआ होता है, तो वहां पे आपका ब्रांड नेम नजर आता है। अच्छा, व्हाट इफ माय ब्रांड प्रोडक्ट डू नॉट हैव यूपीसी? तो यूपीसी रिक्वायरमेंट भी वेरी अक्रॉस कैटेगरीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम कैटेगरी। ये हमारे लिए नहीं है, तो इसको ये छोड़ दें अभी। अच्छा, अब मैंने जो बातें की, इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो इसका इजीएस्ट, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट चीपेस्ट सोल्यूशन ये है, आप कोई भी बॉक्स ले लें। सही है, किसी भी सप्लायर से जब बात कर रहे हैं तो उसको बोलें कि जो भी आपकी पैकेजिंग होगी या कुछ भी है, सही, आप किसी पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर लें। $25-30 आपके खर्च होने हैं हार्डली, आपको ऐसा एक बॉक्स आराम से प्रिंट होके मिल जाएगा आपकी ब्रांडिंग के साथ। आपको, आप भले अपना प्रोडक्ट, यू आर नॉट पुटिंग इट लाइक इन व्हेन वी आर गोना ऑर्डर इन्वेंट्री, और जब हम पैकेजिंग फाइनल करेंगे तो हम बॉक्स जरूरी नहीं है कि यूज करें। सही है, इट्स नेवर नेसेसरी। टू गेट अप्रूवल हम ऐसा कोई भी पैकेज ले सकते हैं, कोई भी एक सिंपल कार्डबोर्ड का बॉक्स में, उस पर अपना ब्रांड नेम वगैरह प्रिंट करवा लें, सप्लायर को भेज दें, सप्लायर को बोलें इसकी फोटो लो, साथ में प्रोडक्ट की फोटो लो, इसको Amazon को भेज दें, अच्छी हाई रेजोल्यूशन इमेज भेज दें, आपका काम हो जाएगा। या ऐसा कोई भी फ्रॉस्ट जिपर बैग्स होता है, इस पे आप जैसे देखें यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ है, यहाँ पे हुआ हुआ है, आप वैसे ही कुछ भी प्रिंट करवा लें, हार्डली $25-30 में आपका परमानेंट सोल्यूशन है। सही है, तो ऐसा एक करके ये इजी वे आउट है सोल्यूशन का। अच्छा, कुछ बिफोर यू रीच आउट टू Amazon, ये चीजें आपको मेक श्योर करनी है कि इंश्योर यू हैव अप्रूव अ ब्रांड फॉर योर प्रोडक्ट, which means you need to have a ready sample with your brand permanently affixed on the product, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया है। टेक पिक्चर ऑफ योर प्रोडक्ट प्लस पैकेजिंग, डिफरेंट एंगल से शॉट लें। सही है, फ्रॉम अ क्लीन सरफेस, क्लोजअप शॉट ले लें। सही है, हाथ में पकड़ के शॉट जरूर लीजिएगा। सही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाई आई बोल्ड दिस टैग्स एंड हाईलाइटेड। अच्छा, प्लीज अवॉइड करिएगा स्टिकर, एनए, इन सब चीजों को, हैक्स को अवॉइड करें, लेजिटिमेट वे से करें सारी चीजें। अच्छा, अब जब आप ये सारी चीजें आपके पास रेडी होंगी, सही है, सिंपली Amazon पे जाएं, हेल्प सेक्शन, केस लॉग पे जाएं, वहां पे हेल्प सेक्शन में जाएं, केस एक ओपन करें, वहां पे सब्जेक्ट में एरर कोड 565 मेंशन करें, वहां पे ब्रांड नेम मेंशन करें, वहां पे सारी चीजें अटैचमेंट में इंक्लूड कर दें। मेक श्योर करें हर फाइल आपकी JPEG और PDF के फॉर्मेट में हो, PNG में कोई भी ना हो। ये सारी चीजें कर देंगे, उसके बाद आपको करना होगा वेट। तो मैंने यहाँ पे एक चीज भी लिख दी, बी पेशेंट बट परसिस्टेंट हैज द की टू। Amazon से कभी भी कोई भी काम करवाने का तरीका यह है कि आप उनको रिमाइंड करवाएं हर 2 दिन 3 दिन बाद। Amazon आपको पेनलाइज नहीं करेगा, जितनी दफा रिमाइंड करवाना है उतनी दफा करवाएं। Amazon को इंगेज रखें ताकि वो आपका काम जल्द से जल्द करके दें।
कोई आप जितनी दफ़ा वो करेंगे उनका उतनी दफ़ा रिप्लाई आएगा. वैसे नॉर्मली टेक 7 to 20 days, बट if you push them on like after every 2 days to what's the update, can you please help us out, और ऐसा करके कुछ भी अच्छा सा मैसेज देखें एंड after every 2 days, ताकि आपका प्रोसेस जल्द से जल्द हो जाए. I hope this video will definitely help you in getting yourself fixed with this error 5665, and this is the most legitimate way which I have used and which I asked a student to use as well. Probably the most legitimate way to get things fixed. Thank you so much.